हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जितने भी डाउट थे आपके समाप्त होने वाले इस वीडियो में। 2-3 क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं पेपर 1 पेपर 2 में, और साथ ही साथ आप लोग कितने मार्क्स से बढ़ने वाले हैं। आंसर की के बाद आपको रिवाइज्ड आंसर की में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, रिजल्ट कब आएगा, और कौन कौन से प्रश्न हैं जिनमें 100% प्रूफ मिला है मुझे एनसीईआरटी बेस्ड के आधार पर, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान समझिएगा। और आपके हिंदी में भी 1-2 क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर आप लोगों को कुछ डाउट बताने वाले हैं, वो समझिएगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दे रहे हैं, 1 तारीख को आंसर की आई थी, 5 तारीख तक चैलेंज करना था, और 1000 क्वेश्चन एक का था। ठीक है, तो सबसे सीधी बात, कोई भी चैलेंज करेगा सबके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने चैलेंज कर दिया तो किसी के नंबर नहीं बढ़ेंगे। कोई भी चैलेंज करेगा तो सबके नंबर बढ़ेंगे। अब दूसरी चीज़, पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में 2-2 क्वेश्चन चैलेंज किए गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हालांकि पहले क्वेश्चन तो आपको बता दे रहे हैं। देखो, पहला ये वाला क्वेश्चन है हिंदी का, पेपर 1 में आंसर होगा मन में उठने वाले भाव। और भी आपको चीज़ें बताएंगे। मन में उठने वाले भाव राइट ऑप्शन होगा। काल्पनिक दुनिया सीटेट ने राइट ऑप्शन माना, वो नहीं होगा। ये है प्रूफ पैसेज में, और 1 नंबर आपको इसमें। और भी चलिए अब क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें भी किए गए हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन में प्रूफ था, इसलिए 2 नंबर बढ़ने के चांस हैं। देखो, अब इसमें दिया गया 2-3 नंबर बढ़ने के चांस है। ठीक है, तो इसमें अब दिया क्या गया है, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना प्रारंभ करता है। तो चौथा जो है सीटेट के, चौथा जो है राइट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन सीटेट ने तीसरा राइट ऑप्शन माना है। तो अवधारणाओं के पूछने आरंभ करता है तो कल्पनाशीलता ही राइट होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कल्पनाशीलता के साथ खोजबीन भी थोड़ा थोड़ा चांस लग रहा है, तो इनको तीसरा और चौथा दोनों राइट ऑप्शन मानना चाहिए था। इस बार किसी भी आंसर के में ये नहीं दिया गया कि ABCD दे दिया गया हो तो 2-2 राइट ऑप्शन दिए गए, ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये सब जान कैसे किया गया। ठीक है, जिसमें आप लोगों का 90 से कुछ मार्क्स कम हो जाए या 82 कम हो जाए तो फिर से फॉर्म भरो, तो फिर से फीस लगे आप लोगों की। ठीक है, इसमें फ़िलहाल तीसरा चौथा दोनों होना चाहिए था। साफ साफ आंसर की आपकी इस बार गलत दी गई। हालांकि देखो, 7-8 क्वेश्चन गलत दिए गए आंसर की में, लेकिन 3-4 का प्रूफ है, तो 2-3 नंबर बढ़ने के चांस है। मैं आपको सटीक आपको जानकारी बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में तो मैंने पहले कहा था कि इसमें जेड मिलेगा, तो जेड मिला है इसमें। 1 नंबर फ्री सबको मिला है, क्योंकि था ही विवादित प्रश्न। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया था। चलो, हाँ, ये वाला प्रश्न था, इसमें काफ़ी डाउट था। देखो, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो आपको बताते हैं। कौन सी वस्तु पानी में तैरती नहीं तैरती है, तो वो EVS का क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5। तो ऐसा घनत्व कारण होता है, तो ABC होना चाहिए। काफ़ी अभ्यर्थियों ने BOC लगाया, और सीटेट ने भी BOC भी माना है। ठीक, काफ़ी बच्चों ने ABOC भी लगाया। तो देखो, यहाँ पे पहला और चौथा दोनों राइट ऑप्शन बन रहा है, तो सीटेट को चौथा भी राइट ऑप्शन मानना चाहिए था। हमने ये नहीं कहा कि पहला ना हो, लेकिन चौथा भी होना चाहिए। तो इसमें 1 नंबर आप लोग मान के चलिएगा। ठीक है, एक तो आप लोगों को बिल्कुल 100% फिक्स है मन में उठने वाले भाव वाला। और जो क्वेश्चन अब दिखाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं, अब आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद ये वाला, लेकिन उससे पहले ये वाला दिखा दें। इसका चर्चा करना राइट ऑप्शन होना चाहिए था, मोहन वाला EVS का, लेकिन सीटेट ने परियोजना माना है। तो इसका प्रूफ नहीं मेरे पास। ठीक है, प्रूफ नहीं इसके पास। एक रोल प्ले, हिंदी में रोल प्ले होगा जिसका राइट ऑप्शन वो, लेकिन वो उसका भी मेरे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, पैरागॉगी टाइप के होते हैं, तो इनमें कोई NCERT क्वेश्चन है नहीं प्रूफ। इसमें दोस्तों ये होना चाहिए प्रेरक अवधि वाला, लेकिन सीटेट ने चौथा माना है। अब इसका प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, मूर्तिकार में साफ साफ आपके NCERT बुक में छपा हुआ है, मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि होती है। ठीक है, गति संवेदी डांसर में होती है। तो चौथा सीटेट ने माना, चौथा नहीं होना चाहिए। अगर हम स्थानिक मान के चल भी रहे हैं तो तार्किक बुद्धि होनी चाहिए। वैज्ञानिक में तो कहीं ऑप्शन सुटेबल दिया नहीं गया है, तो जिन्होंने चौथा लगाया तो चलो आप लोगों को फ्री नंबर 1 मिल गया है, लेकिन जिन्होंने पहला दूसरा तीसरे में से लगाया तो उनको तो 1 नंबर फ्री मिलना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये है कि इसमें सभी को जेड मिलेगा, 1 नंबर सभी को फ्री मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही सही नहीं था। तो ये हार्वर्ड गार्डनर वाला एक क्वेश्चन, दूसरा हिंदी में मन में उठने वाला भाव। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जिसमें ABC भी होना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला होना चाहिए था। ये मानते कि पहला सही है तो चौथा भी सही होना चाहिए था। इसमें ABC भी होना चाहिए और BOC भी होना चाहिए था, ये वाला। और एक अब आपका संस्कृत में भी एक क्वेश्चन है पैसेज में, लेकिन उसका प्रूफ नहीं मेरे पास। ठीक है, और एक रोल प्ले है, रोल प्ले भी है हिंदी में, उसका भी मेरे पास प्रूफ नहीं है। NCERT प्रूफ भी चाहिए ना, मेन चीज़ तो ये होता है। हालांकि गलत देखो 7-8 प्रश्न गलत हैं सीटेट के आंसर के, लेकिन 3-4 के प्रूफ हैं। 2-2 सभी में चैलेंजिंग किया गया क्वेश्चन, तो आप लोगों के 2-3 नंबर बढ़ने के चांस है बस। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा। और रिजल्ट आपका 10 तारीख तक आएगा। कोई भी चैलेंज करेगा क्वेश्चन, सभी के मार्क्स बढ़ना है। और सुपर टेट और टेट से संबंधित जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि
महाकुंभ के बाद मतलब 31 मार्च तक आप लोगों का वो भी मांगा गया ब्यौरा रिक्त पदों का। तो अप्रैल के बाद, अप्रैल में मान लो थोड़ा बहुत संशय बन सकता है कि भर्ती आ भी सकती है। अप्रैल के बाद में फिर मई जून तक आप लोगों का टेट शायद आ सकता है, फिर उसके बाद आपको सुपर टेट भी आ सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले तक थोड़ा माहौल बन जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और आपको बता दें सिर्फ जनरल में ही 90 नंबर चाहिए और बचे SC ST EWS OBC सब में 82 नंबर चाहिए, ठीक है। और जिनके अगर 2-2 नंबर कम बन रहा है तो वो उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके नंबर जो हैं बढ़ जाएंगे, ठीक है। जिनके जिनके 2 या 3 तक मान चलिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक प्रश्न ये भी था, रुकिएगा 1 मिनट, ये प्रश्न था लेकिन इसमें चैलेंज नहीं कर सकते। व्याख्या करता है, इसमें ये होना चाहिए था व्याख्या करता है, लेकिन सीटेट ने माना है कि व्याख्या नहीं करता है। यही चीज़ है इसमें, वैसे पहला होना चाहिए था। चलिए इसका कोई प्रूफ नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन है। एक विचार मंथन वाला भी क्वेश्चन है उसमें CDP में, और एक क्वेश्चन और था जिसमें कम लाभदायक है मैथ का क्वेश्चन, तो उसमें होगा लिफ्ट का प्रयोग, लिफ्ट का प्रयोग। लेकिन सीटेट ने क्या माना, चार्ट का प्रयोग, पूर्णांक का प्रयोग सबसे कम उपयोगी होगा। तो लिफ्ट में कम उपयोगी होगा, चार्ट में तो चार्ट होता है तो उसमें पूर्णांक आप लोग बता सकते हो, लेकिन लिफ्ट का प्रयोग सबसे कम उपयोगी है। तो ये 2 क्वेश्चन भी हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं सीटेट हर बार की तरह मनमानी करेगा, 2-3 नंबर ही आप लोगों के बढ़ सकते हैं, कम से कम 2 नंबर चैलेंज कर दिया गया है सभी आप लोगों का। देखिए सभी के नंबर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, जो भी फिलहाल आगे अपडेट आएगी इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।